हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 3। तो अब तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट, डेंसिटी और प्रेशर प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो आपको फिर से क्या करना है, तो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। ये तीनों भी कंडीशंस आप हर रोज करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एज पर नीट variation of pressure, variation of pressure, variation of pressure with height, या आप डेप्थ भी कह सकते हैं, हाइट या डेप्थ। तो ये जो कंडीशंस है हम एक टैंक से या सिलेंडर से डिस्कस करते हैं कि जैसे कि यहां पर आपके पास एक वाटर का फिल टैंक है, वाटर का यहां पर एक फिल टैंक है, उसमें टोटल यहां पर होगा एयर, यहां पर होगा वाटर। तो यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा और हमें फाइंड आउट करना है कि लिक्विड में या वाटर में या फ्लूइड में, ये टोटल यहां पर फ्लूइड होगा और फ्लूइड में एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने बनाया यहां पर, ऐसा एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया हमने। और यहां पर जो प्रेशर होगा, आपका जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है यहां पर, तो ये होगा P0 होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है कि यहां पर जो प्रेशर होगा जिसे हम P कहते हैं वो कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। तो हम देखते हैं यहां पर कि यहां पर वो टोटल क्या है आपके पास, ये टैंक फिल्ड है, एयर है, वाटर है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया हमने, इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। तो प्रेशर मेजर करते समय यहां से जो प्रेशर लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका। जो फोर्स जिसे हम क्या कह सकते हैं, F2 कहेंगे, क्योंकि नीचे F1 कहेंगे, इसको F2 भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स है, फोर्स को हम क्या कहेंगे, P0A होगा, यानी प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां से जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर, वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होगा आपका, जिसको हम क्या कहेंगे, ये जो फोर्स होगा यहाँ पर, तो इस फोर्स को हम कहेंगे P इंटू ए, एरिया उसका होगा और प्रेशर होगा। तो इसे हम कहेंगे फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स, उसे F1 कह सकते हैं, हम इसे F2 डिनोट कर सकते हैं। और इस पर जो वेट लगेगा, वेट, तो वेट भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जो वेट है आपका, तो वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो जो टैंक है, यहां पर लगने वाले फोर्सेस, ये ऊपर लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड होगा, ये वर्टिकली, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यहाँ पर लगने वाला फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम कहते हैं हम। तो
यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका ये होगी आपकी हाइट एच। अभी कुछ बुक में इसे डीएच भी दिया है, स्मॉल हाइट वगैरह, डीएच वगैरह भी ले सकते हैं आप, डीवाई भी ले सकते हैं, डीएक्स कुछ भी ले सकते हैं अगर आपको एग्जांपल में वगैरह बताया तो। ये हुई आपकी हाइट, और ये जो वाटर है या फ्लूइड है इसकी डेंसिटी और हम लिख सकते हैं। तो पीओ हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच हाइट, पी इस पे जो फोर्स होगा इसको, पी इस पॉइंट को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूं, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर जो वेट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये वर्टिकली, वर्टिकली ये डाउनवर्ड है, ये जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्टिकली अपवर्ड लगता है, यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, और जो वेट है, वेट क्या होगा, ये भी डाउनवर्ड होता है। तो हमें इक्विलिब्रियम करना है, इसकी जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम क्या है, फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं हम, या इस प्रेशर को वर्टिकली भी कहा जाता है, जो वर्टिकली इसकी प्रेशर डेप्थ वगैरह क्या होगी। तो फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम हमें फाइंड आउट करना है, फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम, तो आपका फोर्स क्या होगा, F1 इक्वल्स टू F2 प्लस W। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है दोनों डाउनवर्ड पे लग रहे हैं और ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, वो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कर रहा है। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो क्या हमें फाइंड आउट करना है, वो देखना है कि एक्चुअली प्रेशर कितना होता है। तो यहां पर हमने बताया कि F1 कितना है आपके पास, तो F1 है प्रेशर इंटू एरिया, F2 कितना है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, ये क्या है आपके पास, वेट है, वेट कितना है, तो मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं हम, ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटू एरिया। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, एक्चुअली अगर हम मास देखोगे तो मास कितना होगा, रो इंटू वी, या मास इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम अगर होगा तो वॉल्यूम एरिया इंटू एच, ये लिख सकते हैं आप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रेशर पी ए, फोर्स पी ए इक्वल्स टू पी नॉट, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया प्लस रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी, ये हो गया। तो जो ए है, जो एरिया है, बोथ साइड का हम कैंसिल कर सकते हैं, दिख रहा है आप सबको, तो ये गेट कैंसिल हो गया, ये गेट कैंसिल हो गया, ये गेट कैंसिल हो गया, तो आपके पास टर्म क्या होगी, तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो गई आपकी टर्म, जिसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स टू पी ओ प्लस रो जी एच। यानी यहां पर जो प्रेशर है, जैसे ही हम एच हाइट नीचे आते हैं, एच हाइट नीचे आते हैं, तो आपका प्रेशर क्या होता है यहाँ पर, PO प्लस रो जी एच, कितना हो रहा है, रो जी एच। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सरफेस टेंशन के वहां पर भी 2TR वगैरह टेंशन के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कितना लग रहा है, ये प्रेशर हो रहा है P, और ये तो यहाँ से तो उतना ही होगा, लेकिन कितना ऐड हो रहा है, रो जी एच, यहाँ पर आने के बाद वो प्रेशर आपके यहाँ पर लग रहा है। तो जहां पर अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं, कुछ बुक्स में कुछ कंडीशंस दिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बुक में कैसा दिया है कि एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस है, अगर यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने बनाया, यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर है आपके पास, और या कोई भी बोल सकते हैं, सपोज ऐसा एक पार्ट है आपके पास, और यहाँ पर टोटल लिक्विड भरा है, टोटल लिक्विड भरा है, और आपको बोला गया है कि इस पॉइंट का प्रेशर, सपोज इसे हमने
P1 कहा, दूसरा जो है इस पॉइंट पर प्रेशर लगने वाला ये जो है P2, और इन दोनों की जो हाइट है इसे एच भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में उसे DH भी बोला है, कुछ बुक ने DY भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर P2 इक्वल्स टू, इससे लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच, या ये जो है DH अगर हमने ले ली तो रो जी DH, या P2 इक्वल्स टू, अभी इस कंडीशन को कैसे दिया है उन्होंने डिस्कस करते समय, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी DH, या डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी DH, या इसे क्या कहा है, अगर ये प्रेशर चेंज इन प्रेशर है, अगर DH हमने ले लिया तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल प्रेशर भी हम बोल सकते हैं, DP इक्वल्स टू माइनस रो जी DH। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि सिंगेज मॉडल में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो माइनस लगा है, जैसे आपकी हाइट ऊपर हो जाएगी प्रेशर कम हो जाएगा, या हाइट नीचे डेप्थ में आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इससे हम निगेटिव ले सकते हैं। तो ये भी कंडीशंस आपके ध्यान में आ जाएगी कि वहां पर इंटीग्रेशन लिया है h इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू h एक्सेट्रा, लेकिन ये भी ध्यान में रखा तो आपके समझ में आ जाएगा और अलग अलग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पर इसका जो इसकी जो कंडीशंस है, इस कंडीशन से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप कैसे बन जाएगा इसका, तो P नॉट रो जी एच, तो थोड़ा सा स्लोप ऐसे बन जाएगा इस टाइप का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, यहाँ पर जो होगा P नॉट होगा, ये होगा आपका प्रेशर होगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ये होगा P नॉट, तो ये होगा आपका थीटा, स्लोप बन जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू रो जी, tan थीटा इक्वल्स टू रो जी, सिंपल फिनोमेनन है, आपके ध्यान में आ जाए कि ऐसा बना सकते हैं हम, ये प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो सिंपल कंडीशंस है आपके ध्यान में आई होगी, तो इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस, मोर अबाउट प्रेशर्स वगैरह हम है तो भी कुछ कंडीशंस हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया आपके, सिंपल फिनोमेनन है, यहाँ पर लगने वाली प्रेशर्स फोर्सेस वगैरह। तो बहुत लंबा दिया है कुछ बुक में, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देते हैं कभी कभी, तो आपके समझ में नहीं आता है सर कैसे दिया है, ये तो फटाक से इक्वेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कंडीशंस देखेंगे थोड़े से, मोर अबाउट प्रेशर्स, नेक्स्ट एक कंडीशंस हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द बिलो द सरफेस एज। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे कंडीशंस, सपोज इसके बाद का डेप्थ के बाद का थोड़ा सा एक पॉइंट, मोर अबाउट प्रेशर जिसे बोलते हैं हम, तो स्टडी करेंगे। तो सपोज अगर आपके पास इस टाइप, इसमें कुछ ऐसा बीकर जैसा वगैरह, इसमें क्या है, वाटर है, दूसरा और एक ले लिया हमने, इसे थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं आप, तो ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा एक ये ले लिया आपने, इस टाइप का होगा, और तीसरा थोड़ा सा हमने इस टाइप का एक वाटर पॉन्ड ले लिया, ये टाइप का होगा, तो इसे ए बोल सकते हैं आप, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी, या कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं आप। तो इसकी जो हाइट है यहां से यहां तक की हाइट, इसकी हाइट h लिख सकते हैं आप, या h डिवाइडेड बाय एक्सेट्रा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई h हाइट, यहां तक फ्लूइड है, उसके बाद यहां पर ही उतनी ही इसमें टोटल फ्लूइड होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी h हो गया, और यहां से यहां तक का भी, ये भी क्या हो गया, ये h हो गया। तो अब इस पे जो प्रेशर होता है, इन तीनों पे हाइट सेम है इनकी, प्रेशर क्या होता है, तो डायग्राम जो फर्स्ट है आपकी PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC, बट एक्चुअली फिनोमेनन क्या होता है यहाँ पर, बट WA
इज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सी, या कुछ कंडीशंस कुछ बुक में ऐसे भी दिए, कैसे डब्ल्यू ए इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू बी इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू सी, यानी इनके जो वेट है वेट अलग अलग है, इसका वेट ज्यादा होगा, इसका वेट, इसका डब्ल्यू बी का वेट ज्यादा होगा, डब्ल्यू सी का वेट ग्रेटर होगा, यानी इससे ए ग्रेटर होगा, इससे ए ग्रेटर होगा। लेकिन अगर इसकी हाइट सेम है, इनकी हाइट सेम है, तो हाइट सेम होने के कारण उसकी डेंसिटी वगैरह अलग हो लेकिन हाइट सेम हो, उनका वेट डिफरेंस हो लेकिन हाइट सेम होगा, तो उनका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, उनका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये कंडीशन हम बता सकते हैं। और एक कंडीशन हम स्टडी करेंगे, और एक कंडीशन भी हम ले सकते हैं मोर अबाउट प्रेशर में। तो एक कंडीशन क्या है, जैसे कि सपोज यहां पर हमने नेक्स्ट कंडीशन एक, यहां पर टोटल फ्लूइड ले लिया, उसके बाद आपके पास ऐसे एक बने वाला है, जिसमें भी क्या होगा, टोटल फ्लूइड होगा। तीसरी कंडीशन हम थोड़ा सा बना सकते हैं, इस टाइप को बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टोटल वाटर होगा, लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा। तो यहां से यहां तक की हाइट, ये जो हाइट है यहां पर, और ये भी जो हाइट है यहां पर। तो सपोज यहां पर जो ए पॉइंट होगा, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर इसके नीचे एक बी पॉइंट है, और यहां पर एक सी पॉइंट है। तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट h है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसे आप एच ए भी बोल सकते हैं, इसे एच बी बोल सकते हैं हम, और इसे h टू द बेस c बोल सकते हैं। तो यहां पर लगने वाला जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या है, तो प्रेशर यहां पर सेम होगा। कैसे सेम है, तो यहां पर PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC, क्यों, HA इक्वल्स टू HB इक्वल्स टू HC, क्योंकि ये जो पॉइंट है इनमें क्या होता है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें मोशन, इसमें क्या है कि एक्चुअली जब ये पॉइंट्स है, प्रेशर के पॉइंट एक लेवल में है यहाँ पर दिख रहे, और इनमें क्या है कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन की वजह से PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC या HA इक्वल्स टू HB इक्वल्स टू HC, ऐसे भी से हम कह सकते हैं। इक्वली है, सबके इक्वली यहाँ पर। तो एक कंडीशंस, और एक कंडीशंस बताता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस प्रेशर बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस प्रेशर कहते हैं। तो गॉस प्रेशर में क्या होता है, डिफरेंस हमें मिलता है, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हम देखते हैं। तो डिफरेंस, गॉस प्रेशर का डिफरेंस वगैरह कैसा है वो भी हम देखेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो जैसे हमने इसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ हाइट डेप्थ के साथ एक इक्वेशन पढ़ा है, वही हम इक्वेशन स्टडी करेंगे। क्या इक्वेशन था, तो इक्वेशन था P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। अगर यहां पर एक आपके पास, यहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, और यहां पर हमने पॉइंट ले लिया P, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं H, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सपोज इसे हमने ऐसे क्या, P माइनस P नॉट, P माइनस P नॉट इक्वल्स टू रो जी एच, ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गॉस प्रेशर। क्या कहते हैं, गॉस प्रेशर।
गॉस प्रेशर यानी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच, या आप इसे क्या कह सकते हैं, डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच भी हम इसे कहते हैं, रो जी एच। तो इसे हम गॉस प्रेशर भी कहते हैं। और जो हमने डिस्कस किया कि P इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस प्रेशर के बारे में, वेरिएशन विथ हाइट या डेप्थ के बारे में हमने डिस्कस की। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ये जो कंडीशंस है, अगर हम ले ले कि सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर हमने क्या किया कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर हमने जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लेवल में ले लिया, तो कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉर नाउ कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। थोड़ा सा वो भी हम देखते हैं। प्रेशर विथ हाइट हमने देखा, विथ हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, प्रेशर विथ हॉरिजॉन्टल बोल सकते, या नाउ कंसीडर अ सिलेंडर हॉरिजॉन्टल भी हम बोल सकते हैं। उसका प्रेशर हम देखेंगे थोड़ा सा। कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, सपोज यहां पर आपके पास फिर से एक टैंक ले लिया हमने, और यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, या हम ऐसे सिलेंडर बनाते हैं, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर पर जो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर इधर से फोर्स लग रहा है, या प्रेशर लग रहा है इधर से भी लग रहा है। तो फोर्स सपोज P1 कह सकते हैं, इसे P2 कह सकते हैं हम। तो दोनों साइड से लगने वाला जो प्रेशर होगा उसका, दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर यहां से हम बोल सकते हैं P1 डेल्टा एस इक्वल्स टू P2 डेल्टा एस, या P1 A इक्वल्स टू P2 A। एरिया के बारे में हमने ले लिया, P1 A इक्टू P2 A, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नाउ A गेट कैंसिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, P1 इक्वल्स टू P2, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ पर जो प्रेशर लगता है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रेशर होगा सेम होगा, यहीं पर भी अगर पॉइंट ले ले हम, तो ये प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सपोज हम ऐसे यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा प्रेशर उनका सेम नहीं होगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम देखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी हम बोल सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2। तो प्रेशर इज सेम एट 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, जिसे हम कहते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये हो गया अलग अलग फिनोमेनॉन प्रेशर के बारे में, वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।